हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप कि सभी बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम लोग ग्रामर 10th 12th सब में प्रत्यय है, दोनों में है, किस क्या इसका सिलेबस है वो भी देख लेंगे। और फिर आज कुछ पार्ट देख लेते हैं, इसका आधा पार्ट और आधा पार्ट नेक्स्ट वाला वीडियो में देख लेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय ये टॉपिक ऐसा है जिसमें 10th में भी काम आ जाएगा और 12th में भी काम आ जाएगा। तो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख लें पहले। उपसर्ग तो जानते ही होंगे कि कोई भी शब्दांश है, धातु है तो उसके आगे लगता है। लेकिन प्रत्यय क्या होता है कि शब्द या धातु है के पीछे लगता है। कोई भी शब्दांश है, छोटा सा शब्दांश है, वह शब्द या धातु के पीछे लगता है, तो इसलिए इसको प्रत्यय बोलते हैं। अब उसमें जब शब्द में लग जाता है, धातु में लग जाता है, तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इस कितने प्रकार के होते हैं और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है अब वो देख लेते हैं। ये 3 प्रकार का अभी बताया जा रहा है। इसमें कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय है। 3 प्रत्यय है। कौन सा? कृत, तद्धित और स्त्री। इसमें भी कुछ कुछ नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है सिर्फ मैं उसको ही बता रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले कृत प्रत्यय में हम लोगों के पास 7 है। पहला कौन सा है? कत्वा प्रत्यय है, लियप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है, अक्तवतु प्रत्यय है, उसके बाद सत्री और शानच है। अभी इस वीडियो में हम लोग कत्वा, लियप और तुमुन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो में अक्त, अक्तवतु, सत्री, शानच और जो बचा उसके बाद देख सकते हैं कि त्वा, तल बचेगा, उसको भी देख लेंगे। और स्त्री प्रत्यय में टाप और नीप होगा। तद्धित प्रत्यय में 2 पढ़ना है हम लोगों को, त्वा और तल का पढ़ना है। और स्त्री प्रत्यय में कौन सा? टाप का पढ़ना है और नीप का पढ़ना है। तो ये सब इसका है। उसके बाद देख लेते हैं कि कत्वा प्रत्यय स्टार्ट कर लेते हैं। कत्वा आप देख लो इसमें कि किसके अर्थ में यूज होता है। कत्वा कर के अर्थ में होता है। कत्वा का अगर हिंदी रूपांतरण बोले तो कर के अर्थ में होता है। अब इसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इसका नियम क्या है कि कत्वा को कैसे प्रयोग करते हैं। तो कत्वा में जो क हलंत है और त्वा है, तो क हलंत का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? त्वा बचता है। तो अभी उदाहरण से देखेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं इसके। इसमें आपको क्या नियम ध्यान रखना है कि क का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। चलिए इसको देखते हैं। अभी उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है क्रीज और कत्वा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोहलंत जो है उसका लोप हो गया है और क्या बचा है शेष? कृत्वा। तो इस तरीके का होता है ये। उसके बाद देख लो 2 क्री है यहाँ पर, एक क्री ये है और एक क्री ये है और एक होता है क्रीड जो कि खेलना होता है। इस क्री मतलब होता है खरीदना और इस क्री मतलब होता है करना और ये क्रीड मतलब होता है खेलना। तो ये भी कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्री प्लस कत्वा क्या हुआ? कृत्वा। तो यहाँ पर कोहलंत का लोप हो गया और त्वा शेष बच गया। इस तरीके से आप किसी में भी प्रयोग कर सकते हो। गम जो कत्वा क्या हो जाता है? गत्वा हो जाता है। उसी तरीके से जी प्लस कत्वा क्या हो जाएगा? जित्वा। और फिर ज्ञा जो कत्वा क्या हो जाएगा? ज्ञात्वा। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। कत्वा प्रत्यय में यही दा प्लस कत्वा दत्वा हो गया। दृश्य प्लस कत्वा कितना हो जाएगा? दृष्टवा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लो। अगर इसमें जो भी आपको चाहिए, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो कुछ कुछ उदाहरण के लिए मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप बोलना PDF फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पा प्लस कत्वा पित्वा हो जाता है। फिर श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा हो जाता है। क्रुद्ध प्लस कत्वा क्रुद्धवा हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि व्याकरण का विशेष रूप यहाँ पर हो जाता है। फिर उसी तरीके से कथ प्लस कत्वा होता है। इसमें भी व्याकरण का लगता है कि इसमें हर्ष ईक लग जाता है तो कथित्वा हो जाता है। फिर उसी तरीके से पठ प्लस कत्वा क्या हो जाता है? पठित्वा हो जाता है। तो कुछ कुछ उदाहरण होगा जहाँ पर एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। उसका मैं और सारा एग्जाम्पल का PDF अवेलेबल करा दूंगा। आप बोलना उसका फिर डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। लेप प्रत्यय देख लो। धातु से पहले उपसर्ग। अब जैसे होता क्या है कि आप उदाहरण से समझो। जैसे आ है, फिर प्लस गम है, प्लस लेप है। तो गम तो धातु हो गया है ना, जो हम लोग क्रिया करते हैं। उसके पहले क्या है? उपसर्ग है और उसके बाद क्या है? प्रत्यय है। तो जब तक इसमें उपसर्ग और धातु नहीं आएगा तब तक लेप का प्रयोग नहीं होगा। ये भी करके के ही अर्थ में होता है, करके के ही अर्थ में होता है, लेकिन इसमें उपसर्ग धातु के साथ होता है। तो इस तरीके से इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसका नियम क्या है बनाने का। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि लियप का सिर्फ यो शेष बचता है। लिय का लो हलंत और पो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, लेकिन यो शेष रहता है।
आप यहाँ पर दे सकते हो आ प्लस गम प्लस ल्यप क्या हो गया, आगम्य हो गया। तो यह ल्यप रहा। उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नी प्लस सम प्लस ल्यप क्या हो जाता है, निशम। प्र प्लस आप प्लस ल्यप क्या हो जाता है, प्राप्य। यहाँ पर आप देख सकते हो ल हलंत और प हलंत का लोप हो गया, सिर्फ यो बचा है। अनु प्लस क्रि प्लस ल्यप तो अनुकृत्य हो जाता है, यहाँ पे तो हलंत व्याकरण के रूप से आ जाता है। फिर प्र प्लस विश और ल्यप तो प्रविश्य हो जाएगा। फिर प्रनम प्लस ल्यप तो प्रनम्य हो जाएगा। तो ये इस तरीके का ल्यप का उदाहरण था। और भी चाहिए तो बता देना आप, मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा। फिर तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय किसके अर्थ में होता है, के लिए और में अर्थ में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका उदाहरण देख लो। तुम प्लस तुमुन को जो हम लोग ने तोड़ा तो क्या बना, तुम हलन प्लस उन। तो इसमें देख लो कि तुम शेष बचता है, सिर्फ क्या बचता है, शेष, तुम बचता है शेष, और लोप किसका हो जाता है, उनका। तो ये उनका लोप हो जाता है और तुम शेष बचता है। उदाहरण देख लेते हैं तुमुन प्रत्यय का कुछ, है ना। देख लो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। तुमुन उदाहरण है, गम प्लस तुमुन क्या हो जाता है, गंतुम। यहाँ पर आप देख लो कि तुम उनका लोप हो गया, उनका क्या हो गया है, लोप हो गया, और क्या शेष बच गया है, तो तुम, तो गंतुम हो गया। फिर ज्ञा प्लस तुमुन हो गया, ज्ञातुम हो गया। और दा प्लस तुमुन दातुम हो गया। यहाँ पर कुछ कुछ ध्यान रखने होंगे और सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने होंगे, तभी यह क्लियर होगा। क्री प्लस तुमुन क्या हो जाता है, क्रेतुम हो जाता है। उसी के तरीके से दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम हो जाता है। धा प्लस तुमुन धातुम हो जाता है। नी प्लस तुमुन नेतुम हो जाता है। पा प्लस तुमुन पातुम हो जाता है। श्रो प्लस तुम श्रोतुम हो जाता है। और खाद प्लस खादितुम हो जाता है। और पठ जो तुमुन क्या हो जाता है, पठितुम हो जाता है। और सारा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बता देना, मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाहर आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था प्रत्यय का पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा प्रत्यय। इतना ध्यान रखना है, नियम ध्यान रखना है, उदाहरण ध्यान रखना है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और इसमें कुछ कुछ कैसे पैटर्न में पूछते हैं कि जैसे इसमें देख लो, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे यहाँ पर पित्वा दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, नियम से पता चल जाएगा। फिर श्रुत्वा दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा लगा हुआ है प्रत्यय। फिर उसी तरीके से कोई प्रविश्य दे देगा, इसमें बोलेगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस तरीके से पूछ लेगा। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा प्रत्यय का सेकेंड पार्ट, जिसमें कंप्लीट प्रत्यय हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।